हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के बारे में। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा होगा कि उन्होंने देश की जनता से, देश के लोगों से उपहार के तौर पे क्या मांगा है, गिफ्ट में क्या मांगा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री को बहुत सी जगहों से बधाई मिली है, शुभकामनाएँ मिली हैं। सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं, उसके बाद में उन्होंने देश से क्या मांगा है प्रधानमंत्री ने, इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए और नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन सभी लोग बहुत ही खुशी के साथ मना रहे हैं। उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ मनाया है। इस खास मौके पर देश भर में कई खास आयोजन भी किए गए हैं। इस विशेष दिन को और भी विशेष बनाने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर देश के दूसरे राज्यों में कई अहम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता इस खास मौके पर अपने क्षेत्र में कई बड़े आयोजन भी किए हैं। पीएम मोदी ने उनके इस जन्मदिन पर दुनिया भर के बड़े नेताओं की तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फ़ोन करके उनके जन्मदिन पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, मंगलवार को ही अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड टॉक फिर से बहाल हुई। उसके बाद ये एक फ़ोन कॉल बताती है कि टैरिफ की वजह से दोनों देशों में जो दूरियां आई थी वो शायद अब कम हो जाएं। उधर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मंत्री आशीष शेलार ने भी पीएम को शुभकामनाएं दी। नार्वेकर ने उनके राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण की प्रशंसा की, जबकि शेलार ने उनके नेतृत्व को प्रेरणादायी बताया। राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम ने पीएम के जन्मदिन को खास बताते हुए वैश्विक मंच पर भारत की छवि को मजबूत करने के लिए उनकी सराहना की है। चलिए अब बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब हम बात करते हैं उन्होंने देश से क्या मांगा है। प्रधानमंत्री ने देश से क्या मांगा है अपने गिफ्ट के तौर पर। तो पीएम मोदी ने कहा, जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है, विदेश जाने से वो बचता है। वही पैसा देश के विकास के काम आता है। उस पैसों से सड़कें बनती हैं, गांव के स्कूल बनते हैं, गरीब विधवा माताओं को मदद मिलती है। उनके कहने का मतलब ये है, हम अपनी चीज़ों में अपने देश से जो बनी हुई चीज़ें हैं वही खरीदें, बाहर की चीज़ों को ना खरीदें। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में अपने जन्मदिन के मौके पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह समय त्योहारों का समय है। इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। 140 करोड़ देशवासियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदे उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदे उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि व्यापारी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि देश के लिए मेरी मदद करिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। मुझे 2047 तक विकसित भारत बनाकर रहना है। उसका रास्ता आत्मनिर्भर से भारत जाता है। आप सभी छोटे बड़े व्यापारी भाई बहनों से मेरी गुजारिश है, आप जो भी बेचें वो देश में ही बना होना चाहिए। मतलब कि उनके कहने का मतलब ये है कि इस बार जो भी बिक्री हो, खरीदी हो, जो खरीदा जाए, जो बेचा जाए वो अपने ही देश का बना होना चाहिए। उसी चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करें, उसी को हम खरीदें। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हमारे देश के किसान भाई, कुम्हार भाई जो कि दिवाली में दिए, दीपक, कुल्हड़ सजाने के सामान, मूर्तियाँ ये सब बनाते हैं, अपने ही देश से खरीदें, अपने देश के लोगों से बने हुए खरीदें, ताकि हमारा देश मजबूत बने। और हम बात करते हैं, उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आज़ादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। उन्होंने कहा कि यह काम तब होगा जब हम अपने देश में बनी हुई हर चीज़ पर गर्व करेंगे। हाँ, अपने बच्चों के लिए हम खिलौने खरीदें, दिवाली की मूर्तियाँ खरीदें, घर को सजाने वाला सामान खरीदें या मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी चीज़ें खरीदें। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या यह हमारे देश की बनी हुई है। अगर हमारे देश की बनी हुई है तभी उन चीज़ों को खरीदें। अगर वो चीज़ें बाहर की बनी हुई है, विदेशी हैं, तो उन चीज़ों को हम ना खरीदें। हमारे देश का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में रहे। जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है, विदेश जाने से वो बचता है। वही पैसा देश के विकास के काम आता है। उस पैसों से सड़कें बनती हैं,
गांव के स्कूल बनते हैं, गरीब विधवा माताओं को मदद मिलती है, आप तक पहुंचती हैं ये सभी सारी सुविधाएं। और जब हमारा पैसा बाहर ही चला जाएगा, विदेश में चला जाएगा, तो बाहर देशों में, विदेशों में उन सबको इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये अपने देश के लोगों से अपील की है कि इस बार दिवाली आने से पहले, नवरात्रि आने से पहले हम सोच लें कि हमें अपने भारत की चीज़ें खरीदनी है या बाहर विदेश की खरीदनी है, हमें अपने देश को मजबूत बनाना है या विदेशों को मजबूत बनाना है। मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत धन की ज़रूरत होती है। इन छोटी छोटी चीज़ों से ये पूरा हो सकता है कि 22 सितंबर से नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही हैं। हम स्वदेशी ही चीज़ें खरीद कर उसका लाभ उठाएं। हमें एक मंत्र याद रखना है, मैं चाहता हूँ कि हर दुकान पर लिखा होना चाहिए गर्व से, कहो यह स्वदेशी है। अब वो स्वदेशी चीज़ें ही खरीदी जाएंगी और हर दुकान पर स्वदेशी चीज़ें ही बेची जाएंगी। तो हमें अपने भारत की बनी चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। अब हमें विदेशी चीज़ों को अपनी दुकानों पर कम से कम रखा जाए, धीरे धीरे फिर बाद में आगे चलकर इनको ख़त्म कर दिया जाए। तो दोस्तों, आप सभी कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो गिफ्ट मांगा है अपने देशवासियों से, तो ये हमारे देश के लिए ही मांगा है, हम लोगों के लिए ही मांगा है। तो आप ये अपनी इस पर राय दीजिए कि क्या ये उनका गिफ्ट मांगना सही है, क्या हम उनके साथ हैं, हम अपने भारत की चीज़ें ही बनी हुई खरीदेंगे या हम विदेशों की चीज़ें खरीदेंगे। इस पर आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।